अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। दोस्तों, आज की घटना सुनने के बाद आपको पूरा पता चलेगा कि इंसान इतना बहसी दरिंदा हो चुका है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद को पार कर सकता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक ससुर अपनी बहू के साथ संबंध बनाने के लिए, उसे अपने पास बुलाने के लिए एक ऐसी चाल चलता है, उसके मरे हुए पति का सहारा लेता है और फिर लगातार 1 साल तक उसके साथ संबंध बनाता है। जब इस सब का खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है, हर कोई व्यक्ति इस पूरे वाकया को सुनकर दंग रह जाता है, हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बिलालपुर की हकीकत की घटना है। यहां पर अनीता नाम की एक औरत, जिसकी उम्र होती है 32 साल और उसके पति का नाम होता है रिंकू, उम्र होती है 36 साल। इनके 2 बच्चे होते हैं। घर में इसके सास ससुर होते हैं। ससुर का नाम होता है ब्रजलाल और सास का नाम होता है कौशल्या। घर परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। एक दिन का वाकया होता है जब पति रिंकू बाइक से कहीं बाहर गया हुआ होता है। तुरंत ही घर पर खबर आती है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो चुका है। अब अनीता भागी भागी अपने सास ससुर को लेकर घटनास्थल पर पहुंच जाती है। जाकर देखती है तो पति की मौके पर ही मौत हुई मिलती है। अब वहां दहाड़े मारकर रोने लगती है। वो करे तो क्या करे, पति की डेड बॉडी को घर लाया जाता है, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। अब घर पर पत्नी अनीता चुपचाप गुमसुम रहने लगती है। वो ये सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए वो दूसरी शादी नहीं करती, अपने बच्चों के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। इधर जो सास ससुर होते हैं वो भी आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए यही कहते हैं कि हमारे बेटे के बगैर हमारी बहू बहुत ही ज़्यादा गुमसुम होने लगी है। लेकिन होने के साथ साथ इसकी जो हलचल है, जो इसकी हरकत हैं, वो भी बदलने लगी हैं। अभी अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। फिर उसके बाद जो ससुर होता है ब्रजलाल, नज़दीक में ही अपनी बहू को लेकर एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। जब तांत्रिक उस बहू को देखता है तो एकदम से ही कहने लगता है कि इसका पति इसके चारों तरफ घूम रहा होता है, वो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो इसके पास आना चाहता है लेकिन इसकी शरीर में वो प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर जो अनीता होती है वो कहती है कि बाबा, इसे मेरे शरीर में प्रवेश करवा दीजिए, मैं अपने पति के साथ ही खुश रहना चाहती हूँ। लेकिन जो तांत्रिक होता है वो अनीता से कहता है कि ये किसी मानव शरीर के अंदर जा सकता है। फिर तुरंत ही एक लोटे में से कुछ जल के छींटे लेता है और उसके जो बुजुर्ग वहाँ पर बैठा हुआ था ब्रजलाल, जो इसका ससुर होता है, उसके ऊपर छींटे मार देता है। और ब्रजलाल कहता है कि मेरे शरीर के अंदर इसे प्रवेश मत करना, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी लगे। लेकिन उससे पहले वो ब्रजलाल के शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है। और अनीता भी उसके साथ संबंध बनाने के लिए राजी होती है, लेकिन कहती है कि मैं अपने ससुर के साथ कैसे संबंध बनाऊं। फिर उसमें से उसका पति जो रूप उसके अंदर घुसाया जाता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब भी मेरे को खांसी आए तो तुम समझ जाना कि मैं अपने बाबा के शरीर में आ चुका हूँ और फिर मेरे साथ तुम संबंध बनाना। इस तरह का जब वाक्य अनीता सुनती है, अनीता भी खुश हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि तेरे साथ में होने वाला क्या है। फिर वहाँ से चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। इस सब के बारे में सास को कुछ भी नहीं बताया जाता और जब भी ससुर को खांसी आती तो बहू उसके कमरे में पहुंच जाती और ससुर बहू के साथ एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे संबंध बनते और फिर बहू अपने कामकाज में लग जाती। इधर जो बहू होती है वो भी अब खुश रहने लगती है, ससुर भी खुश रहने लगता है। लेकिन जो सास होती है कौशल्या, वो दुखी रहने लगती है क्योंकि उसके पति का जो स्वभाव होता है, जो रवैया होता है उसके प्रति, वो बदल जाता है। इधर जो उसके बेटे की बहू अनीता होती है उसका भी रवैया उसके प्रति बदल जाता है। अब सास बहुत ज़्यादा दुखी होने लगती है। एक दिन का वाक्य होता है जब ससुर को खांसी आती है तो सास भी उस चीज़ पर ध्यान रखती है और खांसी आते ही बहू ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और
और रंगे हाथों इन दोनों को सास पकड़ लेती है। उस सास ये पूरा मामला देखती है तो सास के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सास तुरंत ही अपने पति को गाली गलौज देने लगती है, इधर बहू को भी उल्टा सीधा कहने लगती है। लेकिन बहू उससे यही कहती है कि मेरे जो बाबा हैं इनके शरीर में मेरे पति आते हैं, एक तांत्रिक ने इस सब को हमें बताया है और उसी तरह से मैं अपने पति के साथ संबंध बनाती हूँ, ना कि अपने ससुर के साथ संबंध बनाती हूँ। जो सास होती है थोड़ी सी तेज़ होती है, थोड़ी सी चालाक होती है। वो अगली ही सुबह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरा मामला पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले भी जब ये पूरा मामला सुनते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। पुलिस वालों को जो सास होती है वो यही बताती है कि मेरा पति मेरे बेटे की बहू के साथ बड़ी ही चालाकी से संबंध बनाता है और इस सब में उसका साथ एक तांत्रिक भी दे रहा है। पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और उस ससुर को वो उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका नाम ब्रिजलाल होता है। और इधर जो तांत्रिक होता है उसे भी अपनी कस्टडी में लेकर दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक भोली भाली बहू के ऊपर तांत्रिक इस तरह से प्रभाव जमाता है और इस सब में जो बुजुर्ग ससुर होता है वो उसका साथ देता है। अब ससुर अपनी मौज मस्ती के लिए अपनी बहू के ऊपर इस तरह के डोरे डालता है और अपने शरीर में अपने बेटे की आत्मा बताकर लगातार 1 साल तक उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको किसकी ज़्यादा कमी लग रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किस तरह से लोग अपनी हैवानियत, अपनी शैतानियत की पूर्ति के लिए कितनी हद तक गिर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक ससुर बहू के रिश्ते को भी तार तार कर जाते हैं। तो दोस्तों, के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,